प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर संदीप इंगड़े पुणे से और आप देख रहे हैं करुणा पर्व गॉस्पल मैसेजेस। आज हम देखने जा रहे हैं आत्मिक स्टारडम, स्पिरिचुअल स्टारडम। जैसा कि हम आज देखने जा रहे हैं प्रभु मसीह यीशु मसीह के जन्म के दौरान एक तारे को हम देखते हैं। उसी तारे के विषय में आज पवित्र वचन बाइबल से हम देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं अनेक लोग कहते हैं कि आज हमारे स्टार ठीक नहीं है। स्टार का मतलब क्या है? आइए पवित्र वचन से हम देखें। वचन हमें कहता है कि मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 2, यहूदियों का राजा जन्मा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्योतिष लोग हैं, वो पूर्व का तारा देखकर हमें ज्ञात करते हैं कि मसीह जन्मा है। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि मीका जो एक भविष्यवक्ता है, बेथलेम के राजा के आने की वाचा करता है। और मीका की किताब उसका 5 अध्याय वचन 2 हमें सिखाता है, हे बेथलेम एप्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदियों के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए प्रियो, जैसा कि हमने देखा, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मसीह यीशु पैदा हुआ है, बेथलेहम में हमारे लिए बेटा हुआ है। मतलब कि वो वर्तमान काल में कथन कर रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 28 हमें सिखाता है कि और उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा अर्थात यहाँ पर भोर का तारा जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक, उसे मैं जाति जाति और लोगों पर अधिकार दूंगा। भोर का तारा यह अधिकार को प्रतीत करता है। मेरे प्रियो, हमेशा जो दुष्ट शैतान लूसीफर जो है, वो हमेशा परमेश्वर की कामों की नकल उतारता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और वचन 16 हमें सिखाता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दूं। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मसीह यीशु कहता है कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। जब हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका 14वां अध्याय 14, उसमें लिखा है वचन 27 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं कि वचन में हमें लिखा है, वचन विशेषकर हम वचन 12 पढ़ेंगे। वचन हमें सिखाता है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। यहाँ पर वचन हमें किसके विषय में हमें प्रतीत कर रहा है? तू जाति जाति के लोगों को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़कर अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से मैं ऊंचा करूंगा। उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊपर ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह उस गड्ढे तक उतर आया। परमेश्वर ने क्या किया? जब वो लूसीफर ने कहा कि मैं भोर का तारा हूँ, तो परमेश्वर ने उसे उठाकर फेंक दिया। मेरे प्रियो, आज लोग मसीह यीशु को छोड़कर उस तारे के ऊपर मन लगा रहे हैं जो दुनिया की चकाचौंध से भरा हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे मेरा आज का स्टार ठीक नहीं है, मेरा दिन आज अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि मेरे आज के स्टार ठीक नहीं है।
जो ज्योतिष करने वाली विद्या है वो स्टार को देखकर आपका भविष्य बताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो तारा पूरब दिशा में चमका था मसीह यीशु के जन्म के दौरान, क्या लोग उस तारे को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया की चकाचौंध के तारों में, स्टारडम में फंसी हुई तो नहीं है? अपने आप को आज परखे और जांच कर देखे कि हम आज कहाँ है। मेरे प्रियो, बहुत प्रकार के स्टार्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्म स्टार, जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट स्टार, जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टार। आज दुनिया हमें सिखा रही है कि पैसा कमाना है, किस प्रकार हमें पैसा कमाना है। दुनिया हमें बताती है कि पैसा किस प्रकार कमाना है, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है कि जो धन का लोभ है वो सारी बुराई का जड़ है। मेरे प्रियो, जो है लोभ, जैसा कि रोमियो की किताब इसका 1 अध्याय हमें बताता है, इसलिए सब प्रकार की अधर्मता, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गया है, जो डाह और हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं और चुगलखोर हो गए हैं। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को मानने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। जो दुनिया का स्टारडम है मेरे प्रियो, ये सारी बातें उनके जीवन में हमें प्रतीत होती है। और जैसा कि वचन हमें बताता है कि जो लोग दुनियादारी करते हैं, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से, जो दुनिया का स्टारडम है, दुनिया की चकाचौंध है, वो पूरी तरह से निर्बुद्धता से भरी हुई है। निर्बुद्ध, विश्वासघाती, जो माया रहित लोग हैं, जो निर्दय है, वे तो परमेश्वर की इस विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु का दंड के योग्य है। जब दुनिया की चकाचौंध और स्टारडम के पीछे भागते हैं मेरे प्रियो, अंत में मृत्यु निश्चित है। तो भी न केवल आप ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों को भी प्रसन्न करते हैं। नेपोटिज्म दुनिया के स्टारडम में हमें दिखाई देता है। और जो एक चमकता हुआ तारा जो चमका था पूरब दिशा में, जैसा कि यशायाह नबी कहता है उसका 9वां अध्याय, जो अंधकार में और मृत्यु के तराई में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक ज्योति पाई है। मेरे प्रियो, ये कौन सी ज्योति है, किस प्रकार की ज्योति है? वो है जीवन की ज्योति, जो उन्हें अंधकार से निकालकर, मृत्यु से निकालकर और अपने जीवन को पूरी तरह से उन्हें स्थिर बनाती है। यशायाह की किताब में जब 9वां अध्याय में पढ़ते हैं तो वचन हमें प्रतीत करता है कि उन्होंने एक ज्योति देखी है। किस प्रकार की ज्योति के विषय में यशायाह नबी हमें बताता है? वो ज्योति है परमेश्वर के जीवन की ज्योति। मेरे प्रियो, आओ उस ज्योति के पास आए, उस प्रकाश के पास आए जो हमें जीवन देता है और मृत्यु से निकालकर हमें भरपूर जीवन देने में मदद करता है। प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। जैसा कि हम वचन का प्रकाश जब हम सुनते हैं, हमारा अभिषेक बढ़ता है मेरे परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इस वचन को सुन रहा है उनकी आत्मिक आंखें खोल दे, और प्रभु जी इस दुनिया के स्टारडम के पीछे ना भागे, वरन आपके पीछे भागकर आपके जीवन की राह उन्हें मिले, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु में हम प्रार्थना करते हैं उनका जीवन बदल जाए, और प्रभु जी सच्चाई को वो देखें। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको बंधन से मुक्त करेगा। प्रभु मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी सच्ची ज्योति मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर तू उतर आ, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जीवन बदल जाए, अंधकार छोड़कर जीवन की ज्योति के ओर लौट आए, ऐसा होने दे। मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।